अस्पताल के कमरे के बाहर चहलकदमी करते लोगों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने परिवार में आने वाले नए मेहमान की। तभी कमरे से बाहर आती डॉक्टर को देखकर सब लपक कर उनके पास पहुंच गए। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, बधाई हो अम्मा जी, लक्ष्मी आई है तुम्हारे घर। क्या सच कह रही हो तुम? आप डॉक्टर साहिबा? जाकर बेटे की तरफ अम्मा जी पहुंची और बोली कि कम से कम 5 किलो लड्डू लेकर आजा, आज सबका मुंह मीठा कराऊंगी मैं। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान होकर बोली, अम्मा जी कौन सी मिट्टी की बनी हो आप? आखिर रोज देखती हूँ बेटी की खबर सुनकर लोगों का मुंह लटक जाता है लोगों का, और आप मिठाई बांट रही हो। सही बोली आप डॉक्टर साहिबा, खुद भी तो मैं एक औरत हूँ। औरत के रूप में मैंने जन्म लिया था। जब मैं पैदा हुई थी तो 2 महीने तक मेरे बापूजी ने मेरा मुंह तक न देखा था। जब भी यह बात मेरी माँ मुझे बताती थी, अजीब सा दर्द उभर जाता था। उसकी आंखों में बस अपनी बहू के लिए दर्द महसूस कर रही थी और मैं उसे उसी दर्द से बचाना चाहती थी जो दर्द मेरी माँ ने सहा था। बेटी के घर आने के बाद भी दादी के लाड प्यार में कोई कमी ना आई। दादी बहुत ही दुलार से अपनी पोती का नाम रखा, प्रेरणा। सच में बहुत सोच समझ कर रखा था ये नाम दादी ने। वो ऐसी थी जैसी दिखती थी, प्रेरणा जैसी उसकी सोच थी और जीवन में सबके लिए प्रेरणा ही बनने वाली थी। दादी की देखरेख और माँ के प्यार में प्रेरणा को सिर्फ रूप ही नहीं, गुणों का भी धनी बना दिया था। और एक कहावत ये है ना शायद कि सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली, क्योंकि जहाँ उसके जन्म से पहले उसके बापू का व्यापार डगमगा रहा था, वहाँ प्रेरणा के जन्म के बाद 2 दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा था। दिन बीतते गए और फिर वो दिन भी आया जब सोन चिड़ैया को बाबुल के आंगन से उड़ जाना था। बहुत सी दुआओं के साथ प्रेरणा बाबुल के आंगन को सूना करके परदेश चल पड़ी। नई जिंदगी के पहले ही कदम में उसके कदम लड़खड़ा गए। प्रेरणा जिससे शादी हुई थी, जिसके साथ उसके 7 फेरे हुए थे, वो अचानक उसके सामने उसकी सासू माँ के साथ उसके स्वागत के लिए खड़ा था। कौन था वो जो उसके पल्लू से बंधा था, उसके बराबर में खड़ा था? घबराई हुई प्रेरणा को देखकर वहां उपस्थित लोगों की हंसी न रुक रही थी। किसी तरह अपनी हंसी को रोककर सासू माँ बोली, नाना परेशान ना हो बेटी, ये तो तेरा देवर अमित की शरारत है। इतना बोला जिसको कि मत कर तू ऐसा, लेकिन ये माना नहीं। अमित और सुमित दोनों जुड़वा हैं, कोई भी नहीं पहचान सकता कि कौन सुमित है और कौन अमित। पर नहीं, इसको तो सरप्राइज देना था अपनी भाभी को। अब तुम ही संभालो अपने लाडले देवर को। तभी पीछे से इकलौती ननद चहक उठी, भाभी बी केयरफुल, सुमित भैया को पहचानने में कभी धोखा ना खा जाना। और प्रेरणा सच में हैरान परेशान सोच में पड़ गई। अगर सच में वो पहचान नहीं पाई सुमित को, या दोनों भाइयों ने मिलकर उसके साथ कोई शरारत की, तो क्या करूंगी मैं? भगवान, कैसा है ये सब, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह किसी सोच विचार के चलते पहली रात में उसने अपना सारा डर अब सुमित से कह बैठी। उसकी बात सुनकर धीमे लफ्जों में सुमित बोला, कितनी भोली हो तुम, जरा सी देर में इतना कुछ सोच लिया तुमने। अच्छा सुनो, अमित मेरा सगा भाई है, थोड़ा सा शरारती है पर दिल का बुरा नहीं है। तुम्हें परेशान मत होना, कभी जिंदगी में कभी भी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रही बात मुझे पहचानने की, तो इसका भी एक हल है मेरे पास। हमारा एक कोड वर्ड होगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मुझे पहचानने में। अब तो प्रेरणा खुश थी और फिर
वह दिल से मुस्कुराती हुई मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, कितना अच्छा जीवन साथी दिया है तुमने मुझे। उसे इस बात को लेकर इतनी परेशानी थी सुबह से, और उसने 2 चुटकियों में इस समस्या का हल कर दिया। सुमित ने अगले दिन प्रेरणा के नए जीवन की शुरुआत हुई। हंसते गाते कब दिन महीनों में गुजर गए पता ही ना लगा। अब तो प्रेरणा के आंगन में नया फूल खिलने वाला था। पर एक दिन जैसे ही सुमित खाना खाने बैठा और तभी एक फोन आ गया, और सुमित वापस लौटा तो देखा कि उसके खाने के पास एक बिल्ली मरी पड़ी थी। वो हैरान हो गया। किसी ने सुमित को मारने की कोशिश की थी। घर में कौन ऐसा कर सकता है, ये समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन और निकले और फिर रोज की तरह जैसे ही शाम थी, सुमित के आने का इंतजार कर रही थी प्रेरणा। लेकिन न जाने क्यों आज उसका दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ अजीब होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। लेकिन बार बार वो अपने दिल को बहम कहकर बहला देती थी। पर आज शायद कोई अनहोनी का ही दिन था। शाम धीरे धीरे रात में बदली और सुमित का कुछ पता नहीं चला। ऊपर से उसका फोन बंद, ये सितम उसे और भी ज्यादा मारे जा रहा था। तभी एकाएक फोन आया और प्रेरणा ने फोन उठाया। फोन अस्पताल से था। सुमित आईसीयू में था। किसी बड़े वाहन से उसकी टक्कर हुई थी। सुमित की बाइक टूट गई थी। भगवान की बहुत मेहर रही कि प्रेरणा ने सुमित को खतरे से बाहर निकाला। आज 3 महीने के बाद सुमित घर आया था। प्रेरणा ने पूरा दुल्हन की तरह साज श्रृंगार किया हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद सुमित काफी हद तक अच्छा हो चुका था। अब वो अकेले चल कदमी भी करने लगा था। आज करवा चौथ की रात थी। सुमित प्रेरणा के संग तीसरी मंजिल पर चांद का इंतजार कर रहा था। तभी प्रेरणा सुमित से बोली, ओ सुनिए देव, मेरे से गलती हो गई। अपना ओढ़ना तो मैं कमरे में ही भूल गई हूँ। आप 2 मिनट रुको, जल्दी से उसे लेकर आती हूँ। पर प्रेरणा अपने कमरे तक नहीं पहुँच पाई। तभी सुमित के दिल दहला देने वाली चीख को सुनकर वो नंगे पांव छत पर भागी। ऊपर जाकर देखा तो सुमित कहीं नहीं था। आज शायद किस्मत सुमित पर मेहरबान नहीं थी। तभी प्रेरणा को अपनी सास की आवाज सुनाई दी। वो उसे जल्दी से नीचे बुला रही थी। बदहास और मुग्ध प्रेरणा नीचे पहुंची। सास उसे बुलाए जा रही थी। वो थक भी रही थी। तब प्रेरणा ने गले लगाकर बोली, तू सच में बहुत भाग्यवान है। तेरी ही किस्मत से तेरा सुहाग हर बार मौत के मुंह से वापस आ जाता है। खरोच भी ना आई सुमित को। व्रत तो पूरा हो गया। हर रोज की तरह हादसों से प्रेरणा परेशान हो गई थी। उसका दिल घबरा रहा था। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल घबराने पर जब वो रसोई में पानी लेने गई तो अमित के कमरे में आती आवाज ने उसका रास्ता रोक लिया। वह अपना नाम सुनकर के कदम उसके कमरे में आगे की तरफ पड़ने लगे। अमित अपने दोस्त से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया यार, अब सुमित बच नहीं पाएगा। क्या ना किया मैंने, पर सब बेकार है। नहीं रह सकता मैं प्रेरणा के बिना। जब से उसे देखा है मैं तो पागल हो गया हूँ। और वो सुमित सिर्फ 3 मिनट ही तो बड़ा है मुझसे, पर माँ हर चीज के लिए पहले उसे ही दे देती है। आखिर कितना बड़ा है वो, पर कल का दिन उसका आखिरी दिन होगा। तभी आधी की तरह प्रेरणा अमित के कमरे में पहुंची और चिल्लाकर बोली, बस अब और नहीं, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। प्रेरणा की आवाज सुनकर पूरा घर वहां आ गया। यह देखकर अमित ने सुमित पर गन तांग दी। तभी प्रेरणा उन दोनों के बीच में आ गई और इन तीनों छीना झपटी में गन चल गई, जो कि अमित को लग गई। अमित को अपनी करनी का फल मिल गया और प्रेरणा कलयुग की सावित्री बन गई। अपने सत्यवान को यमराज से वापस ले आई। सच में नारी जो चाहे वो कर सकती है।
ऐसा प्रेम आज की नारियों में बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आजकल काफी नारियां किसी सावित्री से कम नहीं। धन्यवाद। मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।